बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि बहैसियत रुकन सूबाई असेंबली सिंध अपने फ़राइज़ सिंध असम्बली के 148 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया। PTI, जमात इस्लामी और JDA अरकान हल्फ लेने नहीं आए। इजलास का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को राज अक़ीदत भी पेश किया गया। बेनज़ीर भुट्टो की यादगार तस्वीरें ऐवान में चलाई गई। इजलास के दौरान अरकान की नारेबाजी पर स्पीकर बरहम, गैलरी खाली करने की धमकी दे डाली। ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज आप लोग जरा चुप आ जाए, वरना मैं गैलरियां खाली करा दूंगा अगर आप चुप नहीं होंगे। सिंध असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाब कल 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी का MQM से राबता। उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस शाह और MQM की सूफिया शाह उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए एंटनी नवीद और राशिद के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। जांच पड़ताल के बाद अरकान के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के अरकान का सिंध असम्बली का हल्फ उठाने का फैसला। आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। PTI के 9 अरकान कल सिंध असम्बली आएंगे। सिंध असेंबली में हलफ बर्दारी। शहर की सड़कों पर मारा मारी। मुत्तहदा अपोजिशन जमातों का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब और शार फैसल पर धरना। नर्सरी स्टॉप फिर मैदान जंग बना रहा। GDA, JUI और PTI कारकुनों का मुजाहरा। वक्फे से पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें भी हुई। पुलिस के लाठीचार्ज और शेलिंग से मुतादिद कारकुनान जख्मी। पुलिस ने कई मुजाहरीन को हिरासत में ले लिया। एहतजाज की वजह से शार फैसल के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। पूरे सिंध के अंदर भरपूर एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह हम ये बताएंगे कि ये फिस्तायत और ये जो हुकूमत इस अंदाज में चल रही है ये नहीं चल सकती। ये हर सूरत में आगे जाके गिरेगी। 27 तारीख को मंगल के दिन पूरे सिंध में यौम स्याह मनाया जाएगा। मुत्तहदा अपोजिशन का 27 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। सिंध भर में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे होंगे। GDA के सेक्रेटरी जनरल सफदर अब्बासी कहते हैं आज जो कुछ हुआ वो एक रियासती दहशतगर्दी है। बहनों और बच्चियों के साथ नारवा सलूक किया गया। हाफिज नईम रहमान कहते हैं लड़ना हमारा हक है। दहशतगर्दों के कब्जे से पूरे सूबे को आजाद कराएंगे। आरओ को लिखकर दिए हुए फैसलों की बुनियाद पर फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली 40 लीडरशिप है जो इस सिंध असेंबली में लाकर बिठाई गई है। MQM और पीपल्स पार्टी के इन कब्जागिरों का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। ये एक मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है। MQM के हवाले से सवाल है। ये समझते हैं कि मैं अपना जो मेरे कारकुन शहीद हुए हैं मैं उनको भूल जाऊंगा, या अगर वो ये समझते हैं कि जहां मेरा सीट पे डाका मारा गया मैं खामोश हो जाऊंगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंतखाबी मुहिम के दौरान हंगामा आराई। कारकुनों की शहादत। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत बनने के बाद तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। बोले कारकुन भी हमारे शहीद हुए, पर्चे भी उन्हीं के खिलाफ काटे गए। धांधली के इल्जामात पर बिलावल भुट्टो बोले हमें बताया तो सही किन सीटों पर धांधली हुई है। सियासी जमातों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहा है तो शहबाज शरीफ साहब जरूर हमें भी शुक्रिया कहेगा, मगर PTI को भी शुक्रिया कहेगा। इसलिए PTI ये ज्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके। बिलावल भुट्टो का बानी PTI के फैसले पर हैरत का इजहार। बोले PTI ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने का रास्ता रोका ही नहीं। लगता है बानी PTI ने वजारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार ना लाने का फैसला किया है। मजीद कहा अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं तो वो हमारा और PTI का शुक्रिया अदा करें।
IMF को खत लिखने का मकसद ये है, मैं समझता हूँ कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज़ थी कि क्या कोई पाकिस्तान का लीडर, कोई सन ऑफ द सॉइल, एक मसनूई लीडर, एक खुदकश बमबार बनकर इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम के ऊपर हमला करना चाह रहा है। अवाम ने पीपल्स पार्टी को क्लियर मैंडेट दिया। कुछ शरपसंद सियासी अदम इस्तेकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं IMF को खत लिखना मुल्क के खिलाफ साजिश है। बानी PTI खुदकुश बमबार बनकर मुल्क पर हमलावर होना चाहते हैं। आज सिंध में जिस तरीके से एहतजाज और ख़ासकर जमीयत उलमा इस्लाम एहतजाज कर रही है, वो इलेक्शन तो खैबर पख्तूनख्वा में हारे हैं बकौल उनके जो है वोटों पर डाका खैबर पख्तूनख्वा में डाला गया है, लेकिन चीखें उनकी जो है वो सिंध में सुनाई दे रही हैं। मौलाना इलेक्शन KP में हारे, चीखें सिंध में सुनाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की JUI सरबराह पर तनकीद। बोले मौलाना साहब, कौम पूछ रही है कि PTI मुआहदे के पीछे किसका हाथ है। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, खुफिया रायशुमारी से वोटिंग। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान हिस्सा ले रहे हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इजलास में शरीक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी ऐवान में मौजूद। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बुछड़ भी मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक जहीर इकबाल और मुइन रियाज कुरैशी आमने सामने। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तलब। नौमुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी होगा। वजीर आला बलूचिस्तान के नाम का ऐलान आज मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। गवर्नर ने निगरां वजीर आला की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सिंध असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम। मटन कुन्ना, गोला कबाब, बिहारी कबाब, चिकन टिक्के, चाइनीज राइस, चिकन शाशलिक, फ्राइड फिश, पूरी, कचौरी, कौरमा और बिरयानी से 9 मुंतखब अरकान की तवाज़ो। मुख्तलिफ स्वीट डिशेस और मशरूबात भी शामिल। खाने के बाद कहवा भी पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के नौमुंतखब अरकान कौमी सूबाई असेंबली की मुलाकात। सूबे में हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर खुलूस दिल से काम करेंगे। सियासी मफादात नहीं, पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। मोहसिन नकवी की मरियम नवाज से जाती उम्रा में मुलाकात। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने मरियम नवाज को वज़ीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी को बतौर निगरां वज़ीर आला बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में सूबे भर के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शेर अफजल मरवत को 2 दिन में जवाब या गैर मशरूत मुआफीनामा जमा कराने की हिदायत। नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता। कभी मुश्किलात से घबराना नहीं, सितारे हमेशा अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा तलबा मुल्क का मुस्तकबिल और कौम का सरमाया है। आपने खुद को इंतशार, गाली गलोच और बदतहजीबी से दूर रखना है। साइफर और तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ दायर अपीलों पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 26 फरवरी को समाअत करेगा। जलाओ घिराव के 7 मुकदमात में बानी PTI के अबूरी जमानत में 1 मार्च तक तोसी। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। हामिद खान ग्रुप के असद मंजूर भट्ट सदर,
कादिर बख्श सेक्रेटरी के ओहदे पर मुंतखब। सरदार अली नायब सदर, जबकि फलक नाज गुल फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गई। वफाकी हुकूमत का पेंशन और मराज से महरूम अफसरान से मुतालिक अहम फैसला। मुलाजमीन के लिए एक्स ग्रेशिया अवार्ड की मंजूरी दे दी गई। वजारत दिफा की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मुलाजमीन और अफसरान पेंशन और मराज से महरूम हो गए थे। मुलाजमीन और अफसरान की माजी की खिदमात को मद्देनजर रखते हुए माली इमदाद देने का फैसला। कराची में शहरियों के बाद सहाफी भी डकैतों का शिकार। GTV न्यूज के रिपोर्टर सौलत जाफरी को डकैतों ने लूट लिया। नाजाबाद पुल पर वारदात के दौरान मुलजिमान मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। वारदात का मुकदमा नाजाबाद थाने में दर्ज। फैसलाबाद के थाना मदीना टाउन में कमसिन मुलाजमा मालिकों के तशद्दुद से जा बहक। वालिद के मुताबिक 12 साल आयशा नेमत कॉलोनी के एक घर में काम करती थी। अलाइड अस्पताल पहुंचने पर देखा बेटी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। वालिद का बेटी को तशद्दुद के बाद कत्ल का इल्जाम। मुकदमे में नामजद मालकिन गिरफ्तार। शकरगढ़ में 9 बेहाता लड़की के कत्ल का मुकदमा 1.5 माह बाद भी दर्ज न हो सका। वर्षा का एहतजाज, नारोवाल रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस तफ्तीश में ताउन नहीं कर रही। वर्षा का बयान, उल्टा शौहर की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकारपुर के न्यू फौजदारी थाने की हुदूद से 2 नौजवान अगवा, दोनों को ट्रैकर लगाने के बहाने गौसपुर बुलाया गया। रिहाई के एवज 50 लाख तावान तलब कर लिया। गजा पर इसराइल के वहशी हमलों में कमी न आ सकी। दीर अल बला में जंगी तैयारों ने रिहायशी इमारत पर बम बरसा दिए। 24 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। वस्ती और जुनूबी गजा में जगह जगह जंगी तैयारों की बमबारी और मिसाइल हमले। 24 घंटों में 100 से जायद शहीद। मजमूई तादाद 29,400 से तजावुज कर गई। 70,000 से जायद जख्मी। गजा की आबादी भूख से मर रही है, मजीद खिदमात फराहम नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने हाथ खड़े कर दिए। उन्वा का कहना है कि शहरियों पर हमलों, खुराक की रसाई पर पाबंदी और अमले की कमी के बायस काम करना नामुमकिन हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज टाकरे जारी। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में कलंदर्स और किंग्स मद्दे मुकाबिल। लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स को जीत के लिए 176 रन का हदफ। सिंध गेम्स के इंतजामात पर सवालात उठ गए। सखर का एथलीट हमजा 40 मिनट तक नीम बेहोश पड़ा रहा। सिंध गेम्स में हंगामी सूरत हाल के लिए मेडिकल एड का कोई इंतजाम नहीं। नेशनल कोचिंग सेंटर में ना डॉक्टर है, ना ही कोई एम्बुलेंस। और रेतीले ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। पहले मरहले में जैन महमूद ने सबको पीछे छोड़ दिया। प्रीपेड कैटेगरी में 231 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 50 मिनट में तय किया।